बात है 41 से 50, जहां पर उसने क्या दिया है, एक पैसेज दिया है, यानी क्लोज टेस्ट है, ब्लैंक दिए हैं इसमें। ओके, तो वो क्या कह रहा है जरा देखते हैं इसको। अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, कंपनीज दैट हैव अचीव्ड इंटरनेशनल लीडरशिप, जिन्होंने भी, जिनके पास लीडरशिप है, दे एम्प्लॉय स्ट्रेटेजीज, तो वो अपनी स्ट्रेटेजीज लगाती हैं किसमें, दैट डैश फ्रॉम ईच अदर। जैसे ही दोस्तों फ्रॉम ईच अदर आया तो आपको लगना चाहिए दैट वेरी। वेरी का मतलब ही होता है एक दूसरे से भिन्न। अगर होता फ्रॉम दिस, अगर ईच अदर ना होता तो एक बार को डेटर मैं सोच सकता था। डेटर मैंने होता है रोकना, लेकिन डेटर समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग ऐसे आता है। सो आंसर इज वेरी, विच इज ऑप्शन नंबर 5। इन एवरी रिस्पेक्ट, हर तरह से, बट व्हेन एवरी सक्सेसफुल कंपनी विल एम्प्लॉय इट्स ओन पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी, यदि सभी लोग अलग अलग स्ट्रेटेजी लगाने लगे तो क्या होता है, द डैश, आगे क्या है, मोड ऑफ ऑपरेशन, यानी उसके करने का तरीका जो कैसा होता है, छुपा हुआ। तो अंडरलाइंग, द बेसिस नहीं, बेसिस ऑफ, बेसिस मोड नहीं होता, या तो होता बेसिस ऑफ, तो वो भी नहीं आएगा, प्राइमा तो कुछ होगा नहीं, यहां पर एलिमेंट भी नहीं होगा, एलिमेंट मोड नहीं होता, रूटेड मोड भी, तो बचा क्या, अंडरलाइंग। अंडरलाइंग उसे कहते हैं जो मेन तो होता है लेकिन छुपा हुआ होता है, दबा हुआ होता है। मोड ऑफ ऑपरेशन वो क्या है, द करेक्टर एंड ट्रेजेक्ट्री ऑफ ऑल सक्सेसफुल कंपनीज, जो सभी कंपनीज के साथ ये बात रही है, क्या है, इज फंडामेंटली द सेम। वो अपने जितने मर्जी लगा लें स्ट्रेटेजी, लेकिन वो सेम रहेगा फंडामेंटली। कंपनीज डैश, आगे क्या कह रहा है, कंपिटिटिव एडवांटेज, तो कंपनीज डैश कंपिटिटिव एडवांटेज कंपनीज को मिलती है, ये बात कहना चाह रहा है। कंपनीज कंपीट, कंपिटिटिव एडवांटेज थोड़ा आएगा, वर्क भी नहीं आएगा, फॉलो भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा, अचीव, पाती हैं एक एडवांटेज को, कैसे, थ्रू एक्ट्स ऑफ इनोवेशन, अपनी इनोवेशन लगाकर। दे अप्रोच इनोवेशन इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस, और इनोवेशन को वो छोटे से उसमें नहीं देखती, एक बड़े सेंस में देखती हैं, कैसे, इंक्लूडिंग बोथ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, चीजों को कैसे हम कर सकते हैं। दे परसीव ए न्यू बेसिस फॉर कंपीटिंग और बेटर मीन्स, तो वो क्या करती हैं कि नए नए बेसिस तलाशती हैं कि जहां हम कंपीट कर सकते हैं पुराने तरीकों से भी। इनोवेशन कैन बी डैश, इनोवेशन कैन बी डैश इन अ न्यू प्रोडक्ट डिजाइन, इनोवेशन क्या किया जा सकता है, तो आपको कुछ चाहिए वहां पर, कैन बी आया तो बी के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव, तो ऑब्वियसली तो गायब हो गया, तो उसके बाद आपको या तो एडजेक्टिव आएगा या पास्ट पार्टिसिपल, तो लगा कर देखते हैं। इनोवेशन कैन बी सीन इन अ न्यू प्रोडक्ट डिजाइन, एक नए प्रोडक्ट डिजाइन में देखा जा सकता है, ये बिल्कुल ठीक है। अ न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस में भी, या ए न्यू मार्केटिंग अप्रोच में भी, और ए न्यू वे ऑफ कंडक्टिंग ट्रेडिंग, तो इनोवेशन किसी में भी आ सकता है। मच इनोवेशन इज मंडेन, मंडेन मैंने घिसा पिटा और बोरिंग, एंड इंक्रीमेंटल, डिपेंडिंग मोर ऑन एक्यूमुलेशन ऑफ स्मॉल इनसाइट, छोटे छोटे इनसाइट से मिलकर बना हुआ, एक्यूमुलेट कहते हैं इकट्ठा करना, एंड एडवांसेस डैश, आगे क्या कह रहा है, ऑन अ सिंगल मेजर टेक्नोलॉजिकल, यानी कि एक तरफ तो कह रहा है छोटे छोटे, छोटे छोटे बहुत सारे, और दूसरी तरफ क्या रहा है, ऑन अ सिंगल मेजर बहुत बड़े, तो उनका कंपैरिजन कर रहा है। देन ऑन अ सिंगल ऐसे करके, तो देन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 5, दैट विल बी द आंसर। आगे देखिए, इट ऑफन इन्वॉल्व्स, इसमें शामिल करता है आइडियाज दैट आर नॉट इवन न्यू आइडियाज, वो जरूरी नहीं कि नए आइडियाज हों, दैट हैव बीन क्या, दैट हैव बीन अराउंड, जो हमारे आसपास रहे हैं, बट नेवर विग्रसली परस्यूड, तो रहे तो हैं लेकिन उनको परस्यू नहीं किया गया, यानी उनको फॉलो नहीं किया गया। तो ये रहा, जहां तक हमने किया, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, इट ऑलवेज इन्वॉल्व्स, इसमें क्या लगता है, इन्वेस्टमेंट लगती है, किसमें, स्किल में लगाएंगे, नॉलेज में लगाएंगे, एज वेल एज इन फिजिकल एसेट्स, और कुछ फिजिकल एसेट्स भी तो चाहिए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लिए, एंड ब्रांड रेपुटेशंस। सम इनोवेशंस क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे हासिल करते हैं, बाय परसीविंग एन एंटायरली न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी, तो वो नई मार्केट की तरफ जाते हैं इनोवेशन की बजाय, बाय परसीविंग एन एंटायरली न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी, और बाय सर्विंग ए मार्केट सेगमेंट, या वो मार्केट सेगमेंट को सर्व करते हैं दैट अदर्स हैव, तो वो क्या कह रहा है, उसमें जाएंगे जिसमें कोई नहीं है, अदर्स हैव इग्नोर्ड, नोटिस नहीं, इग्नोर किया है, जिसको वो इग्नोर करते हैं। व्हेन कंपटीटर्स आर स्लो टू रिस्पॉन्ड, और जब कंपटीटर्स कैसे होते हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं करते या स्लो होते हैं, ऐसा इनोवेशन, सच इनोवेशन डैश कंपटीटिव एडवांटेज, वो कंपटीटिव एडवांटेज को क्या करता है, इसमें एक वर्ड आया फेलिसिटेट, फेलिसिटेट मैंने तो कॉन्ग्रेचुलेट होता है, फैसिलिटेट नहीं है, सुगम बनाना नहीं, तो फेलिसिटेट के माने कॉन्ग्रेचुलेट करना, फैसिलिटेट मैंने आसान बनाना, सुगम बनाना, तो क्या होगा, इनोवेशन टर्न्स ऑन, विच इज ऑप्शन नंबर 5, टर्न्स ऑन कंपटीटिव एडवांटेज, यानी कि वो दिलाता है।
फॉर इंस्टांस, उदाहरण के तौर पर इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज जैसे ऑटोज या होम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, जापानीज कंपनीज डैश, उन्होंने क्या किया है, डैश दिस इनिशियल एडवांटेज उन्होंने पाई है। अचीव हमने पहले किया था, तो यहां पर अचीव की जगह उसने क्या दिया है, गेन्ड, पाया। कैसे, अब आगे बता रहा है। बाय, तो बाय के आगे क्या कह रहा है वो, पढ़िए, बाय डैश, कैसे करके, बाय या। अब अगर इस पर ध्यान से देखें कि बाय डैश के आगे उसने एक प्रेपोजिशन दिया है, और वो प्रेपोजिशन क्या है, ऑन। तो क्या करके, बाय फोकसिंग, उन पर फोकस करके, ऑन स्मॉलर मोर कॉम्पैक्ट लोअर कैपेसिटी मॉडल्स, उनके मॉडल छोटे रहे हैं, उसके ऊपर किया है, कॉम्पैक्ट रहे हैं, दैट फॉरेन कंपटीटर्स डिक्लेयर्ड एज लेस प्रॉफिटेबल। और ये वो मॉडल थे जो फॉरेन कंपटीटर्स ने इग्नोर किए थे, जिसको उन्होंने बोला था वो लेस प्रॉफिटेबल हैं, लेस इंपॉर्टेंट हैं और लेस अट्रैक्टिव हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका क्लोज टेस्ट। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें कि हमने पूरे के पूरे इस स्पीच टेस्ट में, रादर जो लास्ट ईयर आया था आपका पेपर, उसमें हमने स्पीड की तरफ ध्यान दिया। तो ये पूरा के पूरा जो टेस्ट था, इसमें स्पीड का ध्यान रखिए और देखिएगा कैसे करते हैं। आधा सेंस से करिए, आधा लॉजिक और कॉन्सेप्ट से करिए, एंड स्कोर वेल। थैंक यू सो मच।